नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया और मध्य प्रदेश की सभी लोकसभाओं को 17,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से एमपी जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने ही अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जनता का ये विश्वास भाव विभोर कर देने वाला है। प्रधानमंत्री बोले कि गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत की गई। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर कर देने वाला है। हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के विकास कार्यों के काम हुए हैं, उसमें गरीब परिवारों की आय भी बढ़ रही है। 10 सालों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं, यानी बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत बड़ी है। आज विश्व के देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसका सीधा लाभ निवेश और पर्यटन में भी होता है। जब लोग भारत आएंगे तो एमपी आना स्वाभाविक है, क्योंकि एमपी तो अजब है, एमपी तो गजब है। अब नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। एमपी का युवा चाहता है कि एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में बने। मैं एमपी के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उसके पहले सुनिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। देश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। आज मां नर्मदा वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था। लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के सारे कामों के माध्यम से लगभग 17,500 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की आप आज सौगात देने जा रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में
सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है, हो सकता है मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 45,000 करोड़ की यह परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को कई हजार करोड़ की ये सौगात दी है और कई विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास इस कार्यक्रम के जरिए किया गया। तो पीएम ने वर्चुअली इन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और चलिए समझते हैं कि इन कार्यों से प्रदेश को आर्थिक तौर पर कितना बल मिलेगा और इसके परिणाम क्या कुछ होंगे। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। 17,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आज सौगात मिली है मंजरी जी, ऐसा हमें जानकारी है। तो ये कितना लाभ होगा प्रदेश की जनता को इन विकास कार्यों से, ये 17,000 करोड़ की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है? देखिए, जितनी भी योजनाओं, जब भी कोई नई योजना आती तो निश्चित तौर पर रोजगार के भी नए अवसर आते हैं, लोगों को काम भी मिलता है। और मैं समझती हूँ कि सिंचाई परियोजनाओं में भी काफी कुछ दिया है उन्होंने। पहले जब हम 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तब 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। आज 47,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित हो चुकी है और हम उसे और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था नदी जोड़ो अभियान, वो आज मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। तो जिससे कि जहाँ कभी अल्प वर्षा होती थी, कभी कहीं बाढ़ की स्थिति बनती थी, ताकि सब जगह एक समान पानी की व्यवस्था हो, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे और सूखा की स्थिति ना बने, अति वर्षा की स्थिति में नुकसान ना हो। तो वो सबको ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, और इसके अलावा रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया और कई ऐसे जो है निवेश के लिए भी कई द्वार खोले गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि प्रदेश की उन्नति, विकास एक नई मुख्य धारा के साथ, नई गाथा के साथ भारत की गाथा लिखेगा। निश्चित तौर पर जब छोटी इकाइयां विकास करती हैं, चाहे हमारा गांव हो, गांव से शहर और शहर से राज्य, राज्य से फिर देश बनता है, तो निश्चित तौर पर हमने वो चीजें देखी हैं और बदलते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारा गांव जो है, जब कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बारिश में वहां जाना भी मुश्किल हुआ करता था, आज वहां सरपट गाड़ियां दौड़ती हुई जाती हैं। खेत सड़क योजना लेकर आए, तो ऐसी कई योजनाएं थी। और पिछले 20 सालों में जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और उस विकास की सतत धारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कुछ दिन पहले रेल परियोजनाओं के लिए भी घोषणा की, हमारे 33 स्टेशन जो है वो अमृत स्टेशन के उसमें जुड़े। तो ऐसे कई सारे काम जो है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा मध्य प्रदेश जो है वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सपना है माननीय मोदी जी का, और मोदी जी की गारंटी है और संकल्प है। वो अपनी गारंटी पर काम करते हैं और अपने संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा मध्य प्रदेश और हमारा भारत जो 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, वो मोदी जी की नीतियों के कारण और मोदी जी की जो इच्छा शक्ति थी उसके कारण ही आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ये योजनाओं की आज लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं, वो मध्य प्रदेश की एक नई इबारत लिखेंगे विकास।
नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य जी, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नमस्कार। प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी। धन्यवाद शुक्ला जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह चुनाव तीसरी बार मोदी सरकार चुनने का नहीं, बल्कि तीसरे पायदान पर अपनी अर्थव्यवस्था लाने का चुनाव है। और 17,500 करोड़ की ये विकास कार्यों की सौगात मध्य प्रदेश को दी गई है। पहला रिएक्शन आपका इन दोनों बातों पर? मोदी जी की गारंटी, बड़ा झंडा उठा के पूरे देश प्रदेश में घूम रहे हैं। मोदी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी होती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो, तब तो गारंटी बोली जाएगी। अब बताएं, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ जी। एक के बदले 10 सर लाने का क्या हुआ, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने की बात का क्या हुआ, बेतहाशा महंगाई पर लगाने की बात अब तो करते नहीं मोदी जी। पेट्रोल डीजल के मूल्य पर कोई चर्चा नहीं। बुलेट ट्रेन क्या हवा हो गई, वो कहाँ है? देश की गिरती हुई जीडीपी पर कोई चर्चा नहीं। जब देश के रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की साख गिरती है। जी, ये सब मोदी जी भाषण देते थे, जी। भाषण भी अब सुनने में नहीं आते हैं। नोटबंदी के फायदे भी गिनाए नहीं जाते हैं। 15-15 लाख रुपए की बातें तो खुद ने ही जुमला बता दी कि तो जुमला था। चलो ठीक है। नीलाभ शुक्ला जी, आज तो सरकार ने कहा कि कोई बात हो मोदी, नहीं, बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए। कोरोना में जो इसी लाखों लोग जो बात पे मुझे कुछ लाखों याद लोग आ जो गया। बेइलाज मरे हैं, बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के, बिना इलाज के, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। अनियोजित जो लॉकडाउन लगाया उसमें जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर मौत हुई, उसके बारे में तनिक भी चर्चा नहीं। महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। देश से 14 लाख महिलाएं लापता हुई है, एनसीआरबी के रिपोर्ट उस पर बात नहीं। मणिपुर को पलट कर भी नहीं देखते हैं। समुद्र किनारे कुर्सी लगा के हवा खाते हैं, द्वारिका में पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर में अभी तक घटनाएं रुक रही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। और आप महिला सुरक्षा की बात, जानकारी आज मेरे पास आई है, सरकार ने दी है। वो काला धन लाने की बात भी आपने कही थी। अब बैंकों का सफेद धन लेके आपके चहेते उद्योग पूरी देश से भाग गए, उसके बारे में भी आप चर्चा नहीं करते। किसानों की आय दुगनी करने की बात आपने ही सार्वजनिक मंच से कही थी। आज इन किसानों को ज्यादा आताताइयों से व्यवहार कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कीले गाड़ रहे हैं उनके रास्तों पर। किसान है या आताताई? किसान की आय दुगनी की आप ही ने बात की थी नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। किस मुंह से आप ऐसा बोल देते हैं? तनिक तो लज्जा आती होगी कि 2000 जो मोदी ने गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी फुलफिल नहीं हुई और आप झंडा उठा के निकल चुके हैं। मोदी जी की गारंटी। वाह भाई वाह, वाह भारतीय जनता पार्टी जी आपके पास। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। सरकार ने आज कहा कि तीसरी तिमाही में 8.4 जीडीपी ग्रोथ रही है, ये सभी अनुमान से बेहतर है। जैसे बताया गया कि जीडीपी की जो रफ्तार है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते और बढ़ी है। ये आज का डेटा बता रहा हूँ, ये तीसरी तिमाही का सरकार का कहना है 8.4 जीडीपी की ग्रोथ रही है। जब ये बता रहे कि जीडीपी की ग्रोथ रही है तो कई चीजों की समस्या सुलझना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाते। चलो मैं मध्य प्रदेश पे चला आता हूँ। मंजरी जी, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। जी, अब बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। पहले नीलाभ जी, आपने जो पहले सवाल पूछे, पर्याप्त समय हमारे पास, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा। आप बोल लीजिए नीलाभ जी, पहले आप बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए नीलाभ। मंजरी जी, आपने अच्छा, आप नीलाभ जी थोड़ा सा आज इस पे तो बोल दीजिए। ये जो 17,500 करोड़ रुपए का ये लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, देखिए ये सुनते सुनते तो हमारे 2014 से और 18 साल से मध्य प्रदेश में सुनते हमारे दोनों कान पक चुके हैं। लोकार्पण और घोषणाएं, हालत जस की तस। आप बताइए, मैं चुनाव के पहले की, इनके विधानसभा चुनाव पहले इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगाई थी मामा जी ने। मामा जी आएंगे, मामा जी ये करेंगे, मामा जी वो देंगे, मामा जी खुद ही लापता हो चुके हैं। अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट आई है। 300 टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, कोई सर्वे करता है तो बड़ा प्रामाणिक तरीके से करता है। मंत्री जी मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, उन्होंने एक सर्वे कराया। जी बताइए। बंद होने की कगार पे। कारोबार से जुड़ी योजना है, घंटा मिल का मामा जी का मंदिर जिसके नाम से आपने आदिवासी को भ्रमित कर वोट कमाए थे, युवाओं से जुड़ी योजना है, मेट्रो ट्रेन की योजना है, लगभग 370 योजनाएं जो पैसे के अभाव में बंद की जा रही है। अब 6 लाख ओबीसी छात्रों को, ये दैनिक भास्कर फ्रंट की न्यूज है, ये कांग्रेस खाने से नहीं बनाएगी। मैं मंत्री फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। 6 लाख ओबीसी छात्रों को 482 करोड़ की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 8 महीने से पेंशन नहीं, जो मिलना चाहिए पैसा नहीं मिला है। विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है।
निराश्रितों को पेंशन नहीं मिली। कुल मिला के सरकार का खजाना खाली है, प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्ज है। और आप घोषणाएं जो करते हैं चुनाव के पूर्व, चुनाव होते ही भूल जाते हैं। उसके बाद फिर चुनाव, फिर आप घोषणाओं में लग गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मोदी ने गारंटी 2014 में दी थी, या मध्य प्रदेश में मामा जी ने जो गारंटियां दी थी, वो पूर्ण हो गई क्या? फिर आप किस तरह झंडा उठा के निकल जाते हैं? कहीं तो थोड़ा तो कहीं ने अंतरात्मा में झांकिए, आईने में चेहरा देखिए, किसने इतना बड़ा सफेद जुड़ा, कैसे चलिए बोल पूछ लेते हैं मंजरी जी से ही जवाब ले लेते हैं। जी बोलिए मंजरी जी। मध्य प्रदेश की बात की है तो उसी पर ही आती हूँ जी। 2003 से पहले इस प्रदेश में 56,000 टूटी फूटी शालाएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में ये विकास हुआ था। रोडों की बात कर लेते हैं। जब हम किसी देश की या राज्य की विकास की दर नापते हैं तो सबसे पहले रोडें आती हैं। तो 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढे वाली रोडें हुआ करती थी, जो आज 5 लाख किलोमीटर सटपट दौड़ने वाली गाड़ियों वाली जो रोड बन गई है। दूसरा, सिंचाई पे आ जाते हैं। 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि हुआ करती थी, आज 47,000 से ज्यादा हम सिंचाई हेक्टेयर भूमि सिंचित कर चुके हैं और उसे आगे भी बढ़ा चुके हैं। तीसरा, अब मैं आती हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हम 30 मेडिकल कॉलेज बन गए। कितने सारी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर हम आदिवासियों के क्षेत्र में भी हम जाते तो पैसा एक्ट लेकर आए, जहां वो रहते हैं वहां साफ स्वच्छ पानी उनको पीने को मिले। ये मोदी जी की गारंटी थी कि हर गरीब को एक पक्की छत दी जाए, तो आज 5 करोड़ मकान बनाकर लोगों को दिए जा चुके हैं। ये मोदी जी की गारंटी कि महिलाओं को सम्मान देना है, तो आज 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस ने नहीं सोचा था कि हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाती है, ये मोदी जी ने सोचा। आज 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को यदि धुएं से निजात दिलाया, जो दिन भर लकड़ियां बीनती थे जंगलों में, उनको उज्ज्वला गैस देकर आज उनको यदि धुएं से निजात दिलाया तो माननीय मोदी जी ने दिलाया है। उन महिलाओं का भी सम्मान बढ़ाया जो दिन भर घर की व्यवस्था में घर का खाना बनाने के लिए दिन भर पानी ढोया करती थी कुएं बावड़ियों से। अगर उनके घर में नल की टोटी से पानी पहुंचाने का काम किया, ये भी मोदी जी की गारंटी में ही शामिल था। आज आदिवासी बच्चे हो, चाहे ओबीसी छात्र हो, चाहे गरीब घर का बच्चा हो, यदि उसकी पढ़ाई और उसकी शिक्षा की गारंटी ली थी मोदी जी ने, तो आज एकलव्य स्कूल आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए और जो देखिए 56,000 शालाएं थी, जो 2.5 लाख शालाएं हो गई हो, सीएम राइज स्कूल हो गए हैं, एकलव्य आवासीय स्कूल हो गए, और टेक्निकली शिक्षा में भी हम आगे बढ़े हैं। वोकेशनल शिक्षा देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, और आज जो देश के अंदर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के ऊपर जो काम हो रहा है, उसमें भी तो मैन पावर लग रही है, वो भी तो युवाओं को और कई लोगों को काम देने का काम कर रहे हैं। आज हमने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया, विकास के साथ साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम किया। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का महाकाल लोक हो, यहाँ भी लोगों को पर्यटन बढ़ा और वहां रोजगार लोगों को मिला। तो हमने हर तरीके से सर्वांगीण विकास किया, चहुंओर विकास किया, और इसीलिए आज देश की देखिए, ना सिर्फ देश में मोदी जी की साख बढ़ी है, वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं लोग। देश के अंदर देश का युवा, महिला, किसान, हर व्यक्ति मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की बात पर भरोसा करता है। इसके अलावा पूरी दुनिया आज सब कर रहे, कांग्रेस से देखती है। कांग्रेस नहीं कर रही, सिर्फ कांग्रेस को नहीं नजर आता, कांग्रेस को नजर नहीं आता। ठीक है ना, उसका कारण पूछ लेते हैं ना। नीलाभ जी बैठे हैं, जब एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ। बोलिए। ठीक है नीलाभ जी, अब आप बोलिए। मुझे ऐसा लगता, मंजरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के आते ही फिर एक पर्चा छपवा दिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ने, तो सब प्रवक्ताओं को बांट दिया। इसको आप बात रखिए, आप बात रखिए, इसका आधार नहीं है। अरे मंजरी जी, नीलाभ जी बात रखिए। सरकारी कॉलेज की पढ़ी हुई आपको पर्याप्त समझ दिया गया, मेरी बात सुनिए। ठीक है मंजरी जी सुन लेते हैं एक अंतिम प्रतिक्रिया नीलाभ जी से, प्लीज। तो आपको पर्चा बांट दिया, कहा इसको रट लो, और जाके टीवी चैनल पर बोल देना। जमीन में जमीनी, देखिए बात सुनिए। ठीक है मंजरी जी, नीलाभ जी का जवाब आने दीजिए, बोलिए। जमीनी हकीकत शुक्ला जी, उलट है। जमीनी हकीकत ये, देश में अभी हालत ये, स्कूल, सरकारी स्कूल की हालत बस से बदतर होती जा रही, सरकारी अस्पतालों की हालत बस से बदतर होती जा रही है। भाजपा के दफ्तर वातानुकूलन जरूर नए खुल गए, देश पर कर्ज कई गुना बढ़ गया, लेकिन भाजपा के चंदे में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। सब विभागों के पद खाली हैं, आपने 15 प्रभारियों की लाइन लगा दी है। कुल मिला के विकास किसका हुआ है? देश का नहीं, विकास हुआ है भाजपा का और उसके चहेते उद्योगपतियों का, जो मात्र 1% है।
सीधी बात है, कुल मिला के आप भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। आप बताएं, अब आप कहेंगे हमें वोट मिलता है। अरे चुनाव तो आप साम दाम दंड भेद मशीनों का दुरुपयोग करके, लोगों की भावनाओं से खेल करके, ये तो भावुक लोगों का देश है। धार्मिक भावनाओं का खेल आपने शुरू कर दिया, तो उससे आप चुनाव जीत जाते हैं। आप भी तो राम यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव जीतने से मुद्दे खत्म नहीं होते। मंजरी जी, मुझे ये बताए कि कितने एम्स बना दिए, कितने सरकारी अस्पताल बना दिए, कितने हवाई अड्डे बना दिए। बल्कि जो कांग्रेस ने स्वायत्त संस्थाएं बनाई थी, वो आपने अपने प्रिय चहेते उद्योगपतियों को कुड़ियों के नाम बेच दी। आप सिर्फ इवेंट बनाते हैं, भ्रम फैलाते। बिना आपको फिर कहा कि 370 योजनाएं मध्य प्रदेश की बंद हो रही है। ठीक है, मैं बोला। मेरे पास अब चर्चा का समय जिम्मेदार आरोप लगाया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया उसका मुझे? अभी केके की रिपोर्ट आई, सुनिए बात, चर्चा का समय समाप्त हुआ, जल्दी बोलिए। मैं आपकी तरह कोई पर्चा पढ़ता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से हमें कार्यालय में पर्चे नहीं दिए जाते, हम ऑथेंटिक बातें करते हैं। अभी केके की रिपोर्ट आई, बातें ही कर रही हूँ। ठीक है नीलाभ जी, फिर चर्चा बढ़ती जाएगी। मैं शुक्रिया करूंगा मैंने वो सब दोनों भोगा मेहमानों है। का। विदिशा से चर्चा का भोपाल समय जाने में यहीं 3 समाप्त होता है। धन्यवाद मंजरी जी, धन्यवाद नीलाभ जी, शुक्रिया बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। आज की चर्चा का विषय था विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत पर यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ। 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश को दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह चुनाव मोदी सरकार को तीसरी बार चुनने का नहीं है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचाने का है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई विकास परियोजनाओं को विस्तृत यहां पर बताया भी कि किस तरह से केंद्र सरकार कार्य कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमृत काल का जननायक बताया, यानी कि एक ऐसा नेता जो अमृत काल को लीड कर रहा है, जो जनता का नायक है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार यानी कि मोदी सरकार एक बार फिर से जब चुनाव में जाएगी, बीजेपी के तौर पर, एनडीए अलायंस के तौर पर